हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में विहीन वामजी को बता देता है कि विहीन वामजी से कितना ज़्यादा प्यार करता है। विहीन तुरंत वामजी को किस कर लेता है। इस सडन किस से वामजी सरप्राइज हो जाता है। जब वामजी को रियलाइज़ होता है कि विहीन उसे किस कर रहा है तो वामजी बैक किस करने लगता है। दोनों इनमें आ जाते हैं लेकिन एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते। दोनों के रूप्स भीग गए थे तो चेंज कर लेते हैं और दोनों जाके बेड पे लेट जाते हैं। विहीन तुरंत जाके वामजी को हक कर लेता है तो इसकी ईयर्स की तरफ देखने लगता है जो स्लाइटली रेड हो गए थे। वामजी विहीन की वेस्ट के पास अपना हाथ ले जाता है और विहीन को और भी पास कर लेता है। जब विहीन वामजी के पास हो जाता है तो उसकी आइस की तरफ देखने लगता है। आइस के कॉर्नर रेड हो गए थे। ये रेडनेस इसलिए थी, थोड़ी देर पहले जब विहीन ने कहा था कि उसे मैरिज के लिए फोर्स नहीं किया गया था। ये सुनकर वामजी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आज विहीन को फील हो रहा था कि वामजी उसके पास ही है। विहीन के सोने से पहले वामजी उसके फॉरहेड पे बहुत सी किसेस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वामजी की आइज ओपन होती है तो वामजी अपनी साइड में चेक करता है। विहीन सोया हुआ था और वामजी को हक किए हुए था। जब वामजी वहाँ से उठ जाता है तो विहीन के फेस की तरफ देखने लगता है जो सोते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वामजी खुद को रोक नहीं पाता और विहीन के चीक्स पर बहुत से किसेस कर देता है। उसके बाद वामजी वॉशरूम चला जाता है और जब वामजी वॉशरूम से बाहर आता है उस वक्त भी विहीन सोया हुआ था। वामजी उसे उठाना नहीं चाहता था तो रूम से बाहर चला जाता है ब्रेकफास्ट लेने के लिए। जब वामजी ब्रेकफास्ट लेकर वापस आता है उस वक्त भी विहीन सो रहा था। वामजी ब्रेकफास्ट को टेबल पे रख देता है। आज उन्हें क्लाउड रिसर्च के लिए निकलना था तो उसके लिए रेडी भी तो होना पड़ेगा ना। वामजी विहीन को उठाने के लिए बेड के पास जाता है लेकिन वामजी उसे उठा नहीं पाता। विहीन सोते वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ना चाहते हुए भी वामजी अपने फेस को विहीन के फेस के पास ले जाता है। वामजी उसे किस करना चाहता था लेकिन नहीं करता। जब वामजी की ब्रीदिंग विहीन को अपने फेस पे फील होती है तो विहीन अपनी आइज़ को ओपन कर देता है। वामजी के इतने पास देखकर विहीन कोई भी चांस नहीं छोड़ता। वामजी को अपने पास करता है, उसे किस कर लेता है। सडन किस की वजह से वामजी सरप्राइज हो जाता है और तुरंत विहीन से दूर हो जाता है। वामजी अपने रेड फेस से कहता है, तुमने मुझे किस क्यों किया? विहीन कहता है, क्या बात कर रहे हो? तुम ही तो थे जो मेरे लिप्स की तरफ इतने इंटेंस होकर देख रहे थे। मुझे लगा तुम्हें टेस्ट करना है इसलिए मैंने तुम्हें टेस्ट करवा दिया। इतना कहते ही विहीन हंसने लगता है और वामजी को टीस करते हुए कहता है, बताओ टेस्ट कैसा था? लज्जा, टेस्ट अच्छा नहीं था क्या? विहीन के इन वर्ड्स ने वामजी के फेस पर और भी कलर ऐड कर दिए थे। विहीन हंसते हुए कहता है, लज्जा, तुम्हें नहीं पता इन सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं और तुम तो ऐसा फेस बना रहे हो जैसे मैंने तुम्हें हैरेस कर दिया हो। इतना कहते ही विहीन बेड पे खड़ा हो जाता है, अपनी आर्म्स को ओपन करता है और वामजी को हक कर लेता है। जब विहीन वामजी से आती हुई सैंड को स्टिफ करता है तो विहीन का मन करता है कि वामजी की और भी ज़्यादा क्लोज हो जाए, चाहे वामजी कुछ भी ना बोलता हो। लेकिन उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा बोल रही थी। जिस दिन वामजी क्लाउड रिसर्च से बाहर गया था उस दिन वामजी सोच रहा था कि सिर्फ उसी की वजह से विहीन ने उससे शादी की है। वो शादी खुद नहीं करना चाहता था। विहीन को फूड की स्मेल आने लगती है तो विहीन टेबल की तरफ देखने लगता है और खुश होकर कहता है, लज्जा, तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हो? वामजी कहता है, हूँ। तो विहीन कहता है, तो हम रुके क्यों हैं? चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। विहीन ब्रेकफास्ट करने के बाद वॉशरूम चला जाता है और जब रेडी होकर बाहर आता है उस वक्त वामजी विंडो की साइड देख रहा था तो विहीन तुरंत वामजी के पास पहुंच जाता है और कहता है, लज्जा। वामजी टर्न हो जाता है तो विहीन तुरंत वामजी को हक कर लेता है। उसी वक्त जूनियर विहीन और वामजी को आवाज़ देने लगते हैं और उनसे कहते हैं, जल्दी तैयार हो जाइए, हम सभी को क्लाउड रिसर्च के लिए निकलना है। विहीन और वामजी को रूम से बाहर निकलते हुए मास्टर शू देख लेते हैं और मास्टर शू सोच रहा था, लगता है हंगुंजुन को रात को रूम नहीं मिला था और हंगुंजुन और विहीन दोनों एक साथ एक रूम में रहे थे। ये सब तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब सभी क्लाउड रिसर्च के लिए निकल जाते हैं तो रास्ते में वामजी और विहीन दोनों बहुत ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे। ये देखकर मास्टर शू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मास्टर शू सोच रहा था, जो कुछ भी मैंने इनमें देखा था वो काफ़ी नहीं था क्या ये सब मुझे रास्ते भर भी देखना पड़ेगा?
सभी आफ्टरनून में क्लाउड रिसेस पहुंच जाते हैं। वामजी वहां से मीटिंग हॉल में पहुंच गया था। क्लैन लीडर कहते हैं, वामजी तुम तो थक गए होगे ना, जाके अपने रूम में रेस्ट करो, क्योंकि मीटिंग को इवनिंग हो गई थी। विहीन अपने रूम में था और बात ले रहा था और ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। जब विहीन वॉशरूम से बाहर आ जाता है तो किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगती है। विहीन उस आवाज़ को तुरंत पहचान जाता है, डोर के पास चला जाता है। जैसे ही वो पर्सन डोर को ओपन करता है तो विहीन उसे तुरंत हक कर लेता है और वामजी की ईयर्स के पास जाके कहता है, लेट जा। जब वामजी विहीन कहता है तो विहीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब दोनों डिनर कर लेते हैं तो दोनों बेड पे बैठे हुए थे, लेकिन विहीन को बेड पे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। तो विहीन वहाँ से उठ जाता है और वामजी की लैप में जाके बैठ जाता है और कहता है, यहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बैठने दो। विहीन और वामजी दोनों बातें कर रहे थे और विहीन बीच बीच में वामजी के लिप्स पर किस कर रहा था। वामजी विहीन से कहता है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। इतना कहते ही विहीन को बेड पे लिटा देता है और ब्लैंकेट से कवर कर देता है। ऐसे करते हुए पूरा एक हफ्ता बीत गया था। जैसे जैसे डे पास होते जा रहे थे, विहीन और वामजी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगे थे। जो हैप्पीनेस विहीन को फील हो रही थी, ऐसा विहीन ने पहले कभी भी फील नहीं किया था। विहीन को मैरिज से पहले लग रहा था अपने लव को शो करना बहुत बड़ा टास्क होगा, लेकिन अब ये सब विहीन की लाइफ का पार्ट बन चुका था। एक दिन विहीन सुबह 10 बजे उठता है। विहीन 10 बजे इसलिए उठा था क्योंकि वो अपने लव के साथ रात को स्टार देख रहा था। जब विहीन उठ जाता है तो विहीन के पास सकीन आ जाती है और विहीन से कहती है, मास्टर वे आपको मास्टर नेहोसेंग बुला रहे थे। जब विहीन नेहोसेंग के पास पहुंच जाता है तो विहीन कहता है, कितना ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। वैसे नेहोसेंग को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता, तो नेहोसेंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है। विहीन अपनी लो वॉइस में कहता है, यहाँ तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे लज्जा के पास जाना चाहिए। और अपने माइंड में कहता है, मुझे लज्जा को देखना है, अभी इसी वक्त देखना है। तो विहीन नेहोसेंग से कहता है, क्या तुमने बच्चों को देखा है? नेहोसेंग कहता है, बच्चे? विहीन कहता है, मेरे कहने का मतलब है तुमने लैन जूनियर्स को देखा है, वो कहाँ पर हैं? नेहोसेंग कहता है, हाँ देखा था, वो सभी कल्टीवेटर हॉल की तरफ गए थे। जब विहीन और नेहोसेंग दोनों बाहर आ जाते हैं तो विहीन पॉइंट करते हुए कहता है, वो तो जिंगी है ना। जब जिंगी विहीन को देखता है तो विहीन की तरफ आने लगता है, विहीन को ग्रीट करता है और कहता है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? विहीन कहता है, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो और बाकी सभी कहाँ पर हैं? जिंगी कहता है, आपको नहीं पता मास्टर वे, ओल्ड लैन आज वापस आ रहे हैं। ये सुनकर विहीन का फेस बन जाता है और विहीन कहता है, वो ओल्ड लैन वापस आ रहा है? जिंगी कहता है, हाँ वो वापस आ रहे हैं, इसलिए सभी मॉर्निंग असेंबली में बिजी हैं और मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था, इसलिए मैं उसे पूरा करने के लिए आया हुआ था। विहीन कहता है, क्या तुमने लज्जा को देखा है? जब विहीन ये सब कह रहा था तो नेहोसेंग ऐसे लुक्स दे रहा था जैसे वो चाहता हो कि विहीन इससे ना पूछे, लेकिन विहीन नेहोसेंग को इग्नोर कर देता है। वहाँ एक लैन जूनियर आ जाता है जो कहता है, हाँ मैंने देखा था हंगुंजुन को, वो लैंसी में लेक्चर ले रहे थे। जिंगी वहाँ से चला जाता है। जब जिंगी वहाँ से चला जाता है तो विहीन भी जाने लगता है। तो नेहोसेंग कहता है, आप कहाँ जा रहे हो? विहीन नेहोसेंग को इग्नोर कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो नेहोसेंग कहता है, प्लीज़ मेरे लिए रुक तो जाओ। ओल्ड लैन क्लाउड रिसेस वापस आ जाता है और अपने रूम में बैठा हुआ था, वहाँ मास्टर शू पहुँच जाता है, ओल्ड लैन को ग्रीट करता है और उसे इन्फॉर्मेशन देने लगता है। इन्फॉर्मेशन के बीच में इन वाला इंसिडेंट भी बताने लगता है। इंसिडेंट बताते हुए कहता है, आपको पता है उस दिन इनमें कोई भी रूम नहीं था, मुझे कुछ काम था तो मैं स्टाफ मेंबर से मिलने के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा था कि हंगुंजुन और मास्टर वे दोनों एक ही रूम से बाहर निकले थे। ये सुनकर ओल्ड लैन अपनी कप को टेबल पे रख देता है। मास्टर शू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मास्टर आप तो यहाँ पे नहीं थे ना, तो आपको यहाँ की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि क्लाउड रिसेस में किस तरीके की बातें चल रही हैं। सेकंड मास्टर लैन इन दिनों मास्टर वे के रूम में रहते हैं। इतना कहते ही माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानिएगा और मुझे मेरा प्लेस पता है। इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। ओल्ड लैन के फेस को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसे मास्टर शू के हर वर्ड पे यकीन हो, और ये भी नहीं था कि उसे मास्टर शू के हर वर्ड पे यकीन हो, लेकिन ओल्ड लैन को खुद भी डाउट था।
ओल्ड लैन को ये भी पता था कि वामजी विहीन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए तो ओल्ड लैन ने वामजी और विहीन की मैरिज के लिए हाँ कर दिया था। लेकिन अगर विहीन की वजह से ओल्ड लैन के नेफ्यू पर कोई भी डेंजर आएगा तो ओल्ड लैन इसे लाइटली नहीं लेगा। विहीन और वामजी दोनों रूफ पर बैठे हुए थे और विहीन सो गया था। वामजी विहीन को आवाज़ देता है तो विहीन अपनी आइज़ को रब करता है और ओपन कर लेता है। ये आइडिया विहीन का था कि हम दोनों रूफ पर बैठेंगे, क्योंकि विहीन वामजी के साथ और भी टाइम बिताना चाहता था, इसलिए उसे रूफ पर ले आया था। लेकिन विहीन खुद ही सो गया था। वामजी कहता है बहुत ठंड हो गई है, तुम्हें अपने रूम में जाके सो जाना चाहिए। विहीन कहता है मुझे नहीं जाना। तो वामजी विहीन को देखने लगता है। विहीन अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करता है और कोई रैंडम टॉपिक पे बातें करने लगता है, जिससे विहीन को नींद ना आ जाए। विहीन बातें करते हुए ही सो जाता है। ये देखकर वामजी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वामजी विहीन के हेड को अपनी आर्म्स पे रख लेता है और विहीन को और भी पास कर लेता है। उस वक्त विहीन अपनी आंखों को खोलता है। ये देखकर विहीन के फेस पर स्माइल आ जाती है। जब विहीन पूरी तरीके से सो जाता है तो वामजी को डर लगने लगता है कि विहीन अगर यहाँ सोता रहा तो उसे कोल्ड हो जाएगा। तो वामजी विहीन को अपनी आर्म्स में लिफ्ट कर लेता है और विहीन को उसके रूम में ले जाने लगता है। ओल्ड लैन को नींद नहीं आ रही थी, तो ओल्ड लैन डिसाइड करता है कि वो कुछ देर वॉक करेगा, फिर रूम में आके सो जाएगा। जब ओल्ड लैन वॉक कर रहा था तो देखता है कि वामजी ने एक पर्सन को अपनी आर्म्स में होल्ड किया हुआ है और कहीं जा रहा है। ओल्ड लैन उसका पीछा करता है। वामजी विहीन को उसके रूम में ले जाता है। विहीन को बेड पे लिटा देता है। जब बाहर आ जाता है तो रूम बंद करने लगता है। उस वक्त ओल्ड लैन ने उसका फेस भी देख लिया था, तो कंफर्म हो गया था कि ये वामजी ही है जिसने विहीन को होल्ड किया हुआ था। ओल्ड लैन गुस्से में कह रहा था, मैंने इन दोनों को पहले ही कहा था, जब तक सारे रिचुअल्स पूरे ना हो जाएं, एक दूसरे के रूम में नहीं जा सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। इस वक्त ओल्ड लैन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विहीन और ओल्ड लैन दोनों हॉल में थे और विहीन कह रहा था, मेरे और लज्जा के बीच में कुछ भी नहीं है और जो भी आप कह रहे हो वो सच भी नहीं है और जो कुछ हुआ भी नहीं है आप उसका ब्लेम मुझ पर नहीं लगा सकते हो। ये सब विहीन गुस्से में कह रहा था, लेकिन ओल्ड लैन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, इसलिए अपने गुस्से को दबा रहा था। ओल्ड लैन कहता है, तुम जो कुछ भी कह रहे हो उसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? विहीन कहता है, आप जो कुछ भी कह रहे हो वो सब झूठ है। अगर मैं सेम आपके ऊपर भी कहूँ तो आपके पास भी तो कोई प्रूफ नहीं होगा ना। ओल्ड लैन कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जो ये प्रूफ करती हो कि तुम सच बोल रहे हो? ये सुनकर विहीन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। एक तो विहीन अपने प्राइवेट लाइफ के बारे में ओल्ड लैन को बता रहा था और ओल्ड लैन उससे इंक्वायरी करने लगा था। उस वक्त हॉल में विहीन और ओल्ड लैन के अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी विहीन को इंसल्टेड फील होने लगा था। अगर तुम सच कह रहे हो फिर तो तुम बॉडी एग्जामिनेशन टेस्ट पास ही कर लोगे। ओल्ड लैन कितना कहते ही वहाँ एक ओल्ड लेडी आ जाती है जिसकी एज 50 के क्रॉस हो चुकी होगी। ओल्ड लेडी को देखकर विहीन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इस वक्त विहीन को इतना ज़्यादा इंसल्टेड फील हो रहा था जितना उसने पहले कभी भी फील नहीं किया था। और ओल्ड लैन गुस्से में कह रहा था, इसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। विहीन वामजी के अंकल को कुछ भी नहीं कहना चाहता और ना ही उनकी इंसल्ट करना चाहता है, तो रूम से बाहर जाने लगता है। जब डोर के पास पहुंच जाता है तो डोर को ओपन करने लगता है। डोर को ओपन करते ही सरप्राइज हो जाता है और ओल्ड लैन कह रहा था, तुम्हारे वजह से ये मैरिज सभी के लिए बैड लक लेकर आएगी और तुमने वामजी की लाइफ को भी डेंजर में डाल दिया है। अगर तुम गलत नहीं हो तो अपने आप को प्रूफ करो। ओल्ड लैन के ये वर्ड्स वामजी सुन रहा था जो डोर के पास खड़ा हुआ था। ये सुनकर वामजी विहीन की आंखों में देखने लगता है तो विहीन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ओल्ड लैन विहीन की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, ये तो मुझे अटेंशन ही नहीं दे रहा, डोर के पास ऐसा क्या देख लिया है इसने। उसी वक्त ओल्ड लैन को कुछ टूटने की आवाज़ आती है। जब ओल्ड लैन डोर के पास आ जाता है तो देखता है कि वामजी ने अपनी बिचन से एक टेबल को ब्रोक कर दिया था। ये देखकर ओल्ड लैन की नींद टूट जाती है और ओल्ड लैन उठ के बैठ जाता है और अपनी स्वेट को वाइप करते हुए कहने लगता है, मुझे कुछ तो करना होगा इससे पहले कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। जब मॉर्निंग हो जाती है तो ओल्ड लैन एक मीटिंग को अरेंज करता है। मीटिंग में सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन ओल्ड लैन कुछ भी नहीं कह रहा था। तो क्लैन लीडर कहने लगते हैं, क्या हुआ है, इस मीटिंग को क्यों बुलाया गया है?
ओल्ड लैन कुछ भी कहने में हेजिटेट कर रहा था तो मैडम लैन कहने लगती हैं, ब्रदर इन लॉ क्या हुआ है, आप इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो, आपको जो कुछ भी कहना है जल्दी से बोल दीजिए। ओल्ड लैन हेजिटेट करते हुए कहता है, वामजी और वामजी की वाइफ दोनों के बारे में क्लाउड रिसेस में बातें चल रही हैं, क्या आप दोनों ने नहीं सुना है क्या। ये सुनकर मैडम लैन हंसने लगती हैं और कहती कि हाँ सुना है, ब्रदर इन लॉ वो दोनों मैरिड हैं तो एक साथ ही तो रहेंगे। ओल्ड लैन कहने लगता है, लेकिन रिचुअल्स तो अभी पूरे नहीं हुए हैं ना, अगर वामजी की लाइफ डेंजर में चली गई तो। मैडम लैन कहने लगती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा ब्रदर इन लॉ, वो दोनों मैरिड हैं। एक काम करते हैं ब्रदर इन लॉ, जैसे ही आशियन और वामजी दोनों नाइट हंट से वापस आ जाएंगे उनकी मैरिज की डेट को अनाउंस कर देंगे, इससे पहले कि कुछ भी बुरा हो जाए। ये सुनकर ओल्ड लैन कुछ भी नहीं कह पाता और क्लैन लीडर कह रहे थे, मेरी वाइफ तो बेस्ट है। इस वक्त विन गार्डन में लिटिल एप्पल के पास बैठा हुआ था और लिटिल एप्पल के सामने बहुत से एप्पल रख देता है और लिटिल एप्पल से कहता है, प्लीज़ इन्हें खा लो। और लिटिल एप्पल अपने फेस को दूसरी साइड ले जाता है, जैसे वो विहीन से कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो विहीन कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हें और भी दोस्तों से मिला देता हूँ, तुम यहाँ अकेला फील कर रहे होगे ना। विहीन लिटिल एप्पल को अपने साथ लेता है और वामजी के रैबिट्स के पास चला जाता है। जब विहीन रैबिट के पास जाता है, एक रैबिट रोल होते हुए विहीन के पैरों के पास आ जाता है। ऐसा हर रैबिट कर रहा था जैसे वो विहीन को ग्रीट कर रहे हों। विहीन लिटिल एप्पल से माफ़ी मांगने लगता है। थोड़ी देर बाद लिटिल एप्पल विहीन की चीक्स को लिक कर रहा था तो विहीन कहने लगता है, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैं तो लज्जा को प्रॉपर तरीके से हक भी नहीं कर सकता, इन दिनों उसका कांटेक्ट मुझसे कम ही होता जा रहा है, मैं अभी यहाँ से जाऊँगा और लज्जा को पूरा खा जाऊँगा, क्या पता लज्जा को ये सब करना पसंद ना हो। इतना कह के विहीन सोचने लगता है और चिल्ला के कहता है, मैं समझ गया, लगता है लज्जा को ये नहीं पता कि इन सभी चीज़ों को कैसे करते हैं। ये सब जान के तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँ, क्योंकि लज्जा लैन क्लैन से जो है और उसका मास्टर वो ओल्ड लैन है। उस ओल्ड लैन ने लज्जा को कुछ भी नहीं सिखाया होगा। अगर ओल्ड लैन ने लज्जा को कुछ भी नहीं सिखाया है तो इसका मतलब ये है कि लज्जा तो बिल्कुल प्योर मॉन्क है, जिसे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। विहीन खुद ही इमेजिनेशन कर रहा था और बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। जब विहीन रैबिट से बात कर रहा था वहाँ एक लेडी आ जाती है कि हाथ में बास्केट थी, तो विहीन उसके पास जाता और उससे कहता है, ब्यूटीफुल लेडी आप यहाँ पर रैबिट्स को फीड करवाने के लिए आई हैं। ये सुनकर लेडी डर जाती है और विहीन से दूर चली जाती है और विहीन को लैन वी कहती है। ये सुनकर विहीन कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो लेडी वहाँ से जाते हुए भी कह रही थी लैन वी, ना चाहते हुए विहीन के फेस पर स्माइल आ जाती है। विहीन उस वर्ड को रिपीट करता है तो समझ जाता है। विहीन कहता है, लगता है कोई मुझे फाइंड कर रहा है, और थोड़ी देर बाद कहता है, शायद लज्जा मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे जल्दी जाना चाहिए। विहीन वामजी के पास पहुंच जाता है और वामजी से कहता है, मैंने तुम्हें वेट करवा दिया ना, जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। वामजी अपने सिर को हाँ में हिला देता है। दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं। विहीन का ओरिजिनल प्लान तो वामजी के साथ हैंग आउट करना था। विहीन और वामजी सारा दिन मार्केट में घूमते हैं। जब इवनिंग हो जाती है तो विहीन कहता है, मुझे भूख लगी हुई है लज्जा। जब वामजी ये सब सुनता है तो विहीन को लेकर एक रेस्टोरेंट के पास आ जाता है। विहीन वहाँ जाके बहुत सी डिशेस को ट्राई करता है। जब डार्कनेस हो जाती है तो विहीन कहता है, लज्जा ये तो रात हो गई, अब तो हम क्लाउड रेसेस नहीं जा सकते हैं, चलो ना पास वाले इन में चलते हैं। पहले तो वामजी नहीं मानता। विहीन थोड़ी देर रिक्वेस्ट करता है तो वामजी मान जाता है। जब दोनों इनकी तरफ जा रहे थे, पूरे क्लाउड रेसेस को डेकोरेट किया हुआ था वामजी और विहीन की मैरिज के लिए। जब वामजी और विहीन दोनों इनमें पहुंच जाते हैं तो इनका ओनर उनका वेलकम करता है और वहाँ की लेडी कहती है, आप दोनों को कितने रूम्स चाहिए। इनका ओनर लेडी को करेक्ट करते हुए कहता है, ये दोनों मैरिड हैं तो सेपरेट रूम में क्यों रहेंगे। ये सुनकर विहीन हंसने लगता है। वो लेडी रूम की देते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों मैरिड हो। विहीन कहता है, कोई बात नहीं। जब विहीन और वामजी रूम में आ जाते हैं तो विहीन तुरंत जाके बेड पे लेट जाता है और वामजी को वॉशरूम में जाते हुए देखने लगता है। जैसे ही विहीन को लगता है कि वामजी वॉशरूम से बाहर आ गया है तो विहीन तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेता है और प्रिटेंड करने लगता है कि वो सो रहा है। वामजी बेड के पास आ जाता है और बैठ जाता है। विहीन तुरंत उठ जाता है
अपने हाथों को वाम जी के नेक के अराउंड रैप करता है और तुरंत लैप में बैठ जाता है और वाम जी के फेस पर किसेस करने लगता है। वाम जी कहता है, विहीन तुम ये क्या कर रहे हो, अभी रुक जाओ। विहीन विस्पर करते हुए कहता है, लज्जा तुम इतने ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो। विहीन वाम जी की कोई भी बात नहीं सुन रहा था और वाम जी के रोप्स को भी खोलने लगा था और विहीन सोच रहा था, लज्जा को तो शायद कुछ भी नहीं आता है, आज रात तो मैं उसे सब कुछ सिखा दूंगा। वैसे तो विहीन को भी कुछ भी नहीं आता था। विहीन ने वाम जी को सिखाने से पहले एरोटिक बुक्स को पढ़ा था और सारी टेक्निक सीख ली थी कि प्रोसीड कैसे करते हैं। जब विहीन को इतने पास देखता है तो विहीन को रोकने के लिए कुछ कहने वाला ही था। विहीन अपने हाथ को वाम जी के माउथ पे रख देता है और कहता है, लज्जा तुम रिलैक्स हो जाओ ना, मैं ही तो हूँ, कोई और थोड़ी ना है, और तुम इतना भी मत शर्माओ, जैसे मैं कर रहा हूँ तुम उसे देखते रहो। ये सुनकर वाम जी सरप्राइज हो जाता है, लज्जा मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो तुम मुझे देखते रहना। विहीन की ये सेंटेंस पूरे भी नहीं होते और वाम जी विहीन को किस कर लेता है और नेक्स्ट मोमेंट वाम जी विहीन को बेड पे पुश कर देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। ये सब वाम जी ने इतनी जल्दी किया था कि विहीन को कुछ भी पता नहीं चला था। विहीन वाम जी के फेस की तरफ देखने लगता है। वाम जी के एक्सप्रेशंस ऐसे हो गए थे जैसे वो विहीन से माफ़ी मांगना चाहता हो और वाम जी तुरंत विहीन की साइड में लेट जाता है। विहीन अपना फेस वाम जी की तरफ करने में विहीन को टॉर्चर जैसा लगने लगा था, तो विहीन अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता है और गुस्से में सारे ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींच लेता है। वाम जी विहीन की पिल्लो को हटा देता है और उसकी जगह पर अपना हाथ रख देता है। विहीन फिर भी अपने फेस को वाम जी की तरफ नहीं करता। विहीन वाम जी के हाथ को मना नहीं करता। जब विहीन सो जाता है तो वाम जी धीरे से बेड पे से उठ जाता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जब वाम जी वॉशरूम में पहुंच जाता है तो कोल्ड वाटर से बात लेने लगता है। विहीन को मना करना वाम जी के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड था, लेकिन अगर वाम जी कुछ भी करता तो विहीन के साथ कुछ भी बुरा हो सकता था, इसलिए वाम जी ने विहीन को मना कर दिया था, जिससे विहीन अब तो वाम जी से नाराज़ भी हो गया। जब मॉर्निंग हो जाती है तो वाम जी विहीन को आवाज़ देने लगता है, लेकिन विहीन वाम जी को इग्नोर कर देता है। विहीन और वाम जी दोनों क्लाउड रेसेस के लिए भी निकल गए थे, लेकिन विहीन ने वाम जी से बिल्कुल भी बात नहीं की थी और विहीन सोच रहा था, लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। फर्स्ट टाइम हम दोनों अकेले मिले थे, अगर लज्जा के लिए फ़र्स्ट टाइम था तो मेरे लिए भी तो था ना। और विहीन को ये सब सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वाम जी ने विहीन पर साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ कर दिया था, जिससे विहीन कुछ भी नहीं बोल पाया था और वाम जी ने उसे बेड पर लिटा दिया था और ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। वाम जी विहीन के ईयर्स के पास जाता है और उसका नाम लेता है। ये सुनकर विहीन वाम जी को माफ़ कर देता है। विहीन को मैरिज से पहले इन फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैरिज के बाद, शादी के बाद विहीन वाम जी के साथ हर एक मोमेंट बिताना चाहता है, लेकिन वाम जी तो उसका हाथ भी नहीं पकड़ता। वाम जी कहता है, विहीन मुझे माफ़ कर दो। विहीन कहता है, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुमने मुझ पर साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ किया था, इसलिए माफ़ी मांग रहे हो, या इसलिए मांग रहे हो कि तुमने मुझे फूल बनाया था, या तुम उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांग रहे हो जो कुछ भी रात को हुआ था? वाम जी तुरंत विहीन को किस कर लेता है। आज के लिए बस इतना ही। सुन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।